ऐसे गन्ना पूरा हमारे यहाँ वेस्ट यूपी का अर्थतंत्र है, सारे पशुपालन भी उसी पे टिका हुआ है, पूरा गन्ने पे ही टिका हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलता है गन्ना। अरे 3-4 पीढ़ी होगी जो है गन्ने में और खेती करते हुए। हमारा पुश्तैनी काम है पुराना, कई पीढ़ियों से हम गन्ने पर इन सब पे खेती करते आ रहे हैं। किसान जब गन्ना बोता है और उसके बाद उसको जो किसान क्रय केंद्र है उस पर बेचने जाता है तो गन्ना देता है, तो उसी से फिर वो चीनी बनाता है, उसी से जुड़ा हो जाता है। गन्ने से ही जो है शुगर मिल और चीनी का जुड़ा हुआ है। गन्ना दरअसल यहाँ पे हमारे क्षेत्र में एक तो शुगर मिल है यहाँ पे, काफ़ी आसानी से जो है वो बिक जाता है। किसान भी अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, जैसे गन्ने को छोड़ के हम कुछ और चीज़ें कर रहे, इतनी महंगाई, इतनी मेहनत और पूरा 24 घंटा इसको देना पड़ रहा है, तो इन्हें भी आदत सी पड़ गई, ये भी उस झंझट से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। इसका जो है खर्च ज़्यादा हो गया अब, पहले जो है पहले से ज़्यादा है, क्योंकि यूरिया पे भी पैसे बढ़ गए, डाई पे बढ़ गए, मजदूरी पे भी बढ़ गए, हर चीज़ पे लगातार पैसा बढ़ता जा रहा है, और जो उस हिसाब से पेमेंट इसका बहुत कम है। दरअसल गन्ने जो शुगर मिल है और किसान है, इनके बीच में समन्वय कम है समिति का, सहकारी समिति, सहकारी गन्ना समिति। जब सर्वे होता है गन्ना का, केंद्र सोसाइटी करती है, वो अंडर स्टाफ्ड हैं और वो मेल के साथ मिल करके करती हैं, तो उसमें जो रियल जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या स्मॉल फार्मर्स हैं या वीमेन फार्मर्स हैं वो लेट छूट जाते हैं। जब सोसाइटी के स्टाफ जब सर्वे करने जाते हैं तो वो गांव में चले जाते हैं, गांव में जो ग्राम प्रधान होता है, जो गांव का हेड होता है या कोई बड़े किसान हैं उनके घर बैठ जाते हैं। वहाँ बैठ करके वो पूरा पूछते हैं कि कितने लोगों का गन्ना की खेती हुई है, कितना बड़ा एरिया है, कितनी उनकी लैंड है, उसके बिहाफ पर वो सप्लाई टिकट डिसाइड करते हैं। एक ये समस्या है। इसका नुकसान क्या होता है कि जो स्मॉल फार्मर हैं या छोटे किसान हैं, महिला किसान हैं, वो उनकी जो आवाज़ है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, उनकी बात भी वहाँ नहीं पहुँच पाती है। तो सर्वे में उनका जो जितना रियल होना चाहिए, जैसे किसी का 1 हेक्टेयर है तो आधा हेक्टेयर सर्वे में लिखा जाएगा, किसी का 2 हेक्टेयर है तो 1 हेक्टेयर लिखा जाएगा, तो छूट जाते हैं। और वो छूट जब जाते हैं तो उनको जो सप्लाई होता है उसके बाद गन्ने की मिल को लेकर, जब मिल के सेंटर्स बनते हैं, क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट तो गांव में जा करके होता है, जब सेंटर बनते हैं तो जो प्रॉपर उनको जितना उनका कोटा होना चाहिए सप्लाई का वो नहीं होता, तो उससे वो लोग जाकर अब मिल को ना दे करके जो लोकल जैगरी यूनिट है, गुड़ बनाने वाली जो यूनिट है, आधे दाम पर उनको बेचना पड़ता है, जिससे उनको बहुत लॉस होता है। जब गन्ने का सर्वे होता है तो पहले तो जो लिख देगा कामदार वही लेगा, अब जीपीएस से करते हैं, वहीं पे जिसका गन्ना है उसके हिसाब से उसका टिकट जो है बना देते हैं। जब सीज़न आता है तो पर्ची भेजते हैं, और पर्ची में भी है कि बस वो जो चौकीदार होता है ना क्रय केंद्र का, उसी को दे जाता है, जो उनका मील का जो देने वाला है, जबकि होना चाहिए कि पर्ची का वितरण घर घर होना चाहिए। अब तो पिछले 1 साल से तो कुछ मैसेज भी आने लगे कि, और ये भी था कि मैसेज से भी पर्ची तोल सकें, लेकिन अभी किसान इतने फॉरवर्ड नहीं कि वो पर्ची के हिसाब से ही पूरा चलें, तो जो हार्ड कॉपी उसकी देते हैं वो हार्ड कॉपी कभी दूसरे किसान की जेब में पड़ी, वो ला मैं दे दूंगा, होना ही चाहिए कि उसी को दे। और जो ये पर्ची वगैरह आती हैं टिकट, वो पहले तो क्या था कि एक पर्ची आ गई वो अपना 6 महीने में 3 महीने में तोल लो, अब वो है कि उसका 2-3 दिन का टाइम दे रखा है, उसमें तोल गई ठीक है, नहीं तोल ली तो जो है फिर उसको मिल में जाओ, उससे दोबारा वो करा के लाओ, उसका नहीं खाना। बाहर से जो लेबर आती है सबसे ज़्यादा तो वही इफ़ेक्टिव रहती है,
जो मजदूर आते हैं तो वहाँ वेज को लेकर के बहुत गए थे। महिला जो मजदूर हैं उनका जो वेज है वो कम है। अगर ये 100 रुपया महिला मजदूर का है तो पुरुष मजदूर का 200 रुपया है। तो ये दो तरीके की समस्याएं खड़ी करती हैं। एक तो न्यूनतम मजदूरी उनको नहीं मिलती है, दूसरी बराबर मजदूरी उनको नहीं मिलती है। ये गन्ना बोवेंगे, औरत भी मंडेंगी, मर्द भी मंडेंगे, नुड़ावेंगे, खोद देंगे, सब मंडे, औरतें भी मर्द भी। कमाई का तो खेती बढ़िया होगी, ठीक सी हो जा, ना हुई घर भी देना पड़े। सारा ही है मुश्किल, खेती का काम सारा कष्ट का है। तीसरी समस्या है कि आजकल कॉन्ट्रैक्ट पर, ठेके पर काम चल रहा है। तो जब ठेके पर एक परिवार काम लेता है तो उसमें ये तय रहता है कि इतना बंडल गन्ना काटेगा या इतने एकड़ जमीन में से गन्ना काटेगा। तो पूरा परिवार लेता है, तो उस परिवार में बच्चे भी काम करने लगते हैं। तो जो बच्चे, बाल मजदूरी वैसे भी हमारे यहाँ रोक है, लेकिन बच्चे काम करते हैं तो बच्चे को पढ़ाई छूट जाती है, उनका एज काम करने के नहीं होती है, उसमें काम करना पड़ता है, तो उससे उनका नुकसान होता है। जो ठेकेदार है वो तो ले ही आएगा, अब उसे तो है नहीं, वो बच्चा है, बाल श्रम भी है। नहीं तो मान लिया वो कई बार बीमार हो गए, उससे फिर भी काम ले रहे हैं। या फिर वजन पुली का, जो गन्ने का जो बंडल है, पुली जिसको बोलते हैं, वो तकड़ी बांधी, उसका वजूद नहीं है। किसान को लगता है कि जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा मुनाफा ले रही और किसानों को उसके मुकाबले बहुत कम मिल रहा है। यानी कि लॉबी होती है, 10 शुगर मिल है, उनके मालिक हैं, वो इकट्ठा होके बोला यही होना है, तो सरकार के ऊपर उनका दबाव रहा है। कुछ चीनी मिल हैं जो टाइम से पेमेंट कर रहे हैं, कुछ है वही गन्ना है, उनके पास भी वही किसान हैं, उतनी उनकी भी चीनी बिक रही, वो टाइम से दे रहे, 15 दिन बाद भी दे रहे, महीने बाद भी दे रहे। एक वही सब रहते हुए भी दूसरा जो शुगर मिल है वो साल भर कर रहा, उनकी जो रेगुलर वो भी एक ही है। तो सरकार को चाहिए कि जब एक टाइम से दे रहा दूसरा क्यों नहीं दे रहा। और उसको हाई कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी, कि अगर उसको 15 दिन के बाद अगर उसको दिया जाता है, मतलब नहीं हो पेमेंट दिया, तो उसका ब्याज दे। तो सुन में यहाँ एक मोदी नगर मिल है, अभी तक किसी ने ऐसा पेमेंट ब्याज दिया नहीं, तो अब किसी ने नहीं दिया। 1 साल बाद भी दे रहे, फिर भी उसका कोई ब्याज किसानों को नहीं दे रहे। जबकि किसान ने अगर किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा ले लिया या किसी बैंक से लोन ले लिया, उसको तो ब्याज देना पड़ेगा। इधर किसान है, उसको तो कल की देखनी है अपना, कि आज की रोटी मिलेगी, कल को कैसे मिलेगी।